दोस्तों नमस्कार। आप सभी का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों आज 18वीं लोकसभा के पहले बजट सत्र के खंड 2 की कार्रवाई शुरू हुई और लोकसभा में कार्रवाई स्थगित होते होते यानी किस्तों में होते होते अगले दिन की सुबह तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इस बीच में केवल अपना बयान एक ये मंत्री दे पाए, विदेश मंत्री साहब दे पाए, बस। अब इतना हो हल्ला हंगामा शोर शराबा मचाने का उद्देश्य ये था कि इन लोगों का कहना था कि ठीक है कि हमने मांगा था, हमारा प्रस्ताव है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, लेकिन अभी हम चर्चा चाहते हैं ईरान के में जो युद्ध हो रहा है उसके विषय में सरकार का पक्ष क्या है, इस विषय पर चर्चा हमको चाहिए। तो ये संसद के अध्यक्ष महोदय ने बताया, सबको मालूम भी है कि भाई ऐसे थोड़ी ही सब एक रहता है, उसका एक तरीका है, विधिवत तरीका, उसको आप डालिए उस तरीके से, उसके टाइम आएगा, उसकी चर्चा होगी, सब कुछ होगा। तो नहीं वैसे मतलब फिर वो लोग अपना ये करते रहे। यहाँ तक हल्ला हंगामा ऐसा हुआ कि जो विदेश मंत्री जो बोल रहे थे, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम श्योर कि वो क्या बोल रहे थे, कम से कम वो अपनी आवाज़ से तो नहीं सुन पा रहे थे। देख के पढ़ते थे सो अलग बात, या कुछ अपने मन से बोलते थे सो अलग बात है, आवाज़ नहीं सुन पाते थे अपनी भी, ये पक्का है। तो इस तरह से होते होते फिर सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित करती है। दोस्तों सवाल यहाँ 2 है। पहला सवाल ये कि जब उनकी मर्जी का बिल लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव का, तो उसे होल्ड करके ये लोग किसी दूसरे विषय पर चर्चा कराना चाहते थे और नहीं होगा, जो कि जानते थे कि नहीं होगा। संसद की कार्रवाई की अपनी एक प्रक्रिया है, जानते थे कि नहीं होगा तो इतना हम हंगामा करेंगे, मतलब कि कार्रवाई नहीं चलने देंगे। सवाल ये उठता है कि यदि कार्रवाई नहीं चलने देना था आपको, तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाए? आप उसको स्टे कर रहे हैं, क्या इसके पीछे क्या मंशा क्या है? दूसरा ये भी जानते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है स्पीकर के अगेंस्ट, वो मोशन गिर जाएगा और इस मोशन का कोई प्रभाव अध्यक्ष महोदय के किसी भी तरह के स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा, ये वो जानते हैं, फिर भी बिल क्यों लाए? इस संबंध में मैं आपको तेज़ी से चलते हुए याद दिला दूं कि 18वीं लोकसभा के 17वीं लोकसभा के राज्यसभा के अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति के विरुद्ध भी कांग्रेस पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई थी। उसकी सूचना उन्होंने दे दी, उसका नोटिस उन्होंने दे दिया था। एक बात, इसके पहले उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया और वो भी गिर गई। ये क्यों होता है दोस्तों, क्या है? इसका कोई जवाब आपको एक बहुत ही एक साधारण आदमी के थी में मिल जाएगा। मैं अपने दोस्त के साथ उनके घर गया था, यानी उनके गांव गया था, दूसरे गांव में। वहाँ शाम को ऐसी बैठकी लगी, कुछ लोग जाने की बाहर के लोग आए हुए थे, भाई वो भी बैठे हुए थे, गपशप चल रहा है। और जानते हैं गपशप शुरू होता है तो पॉलिटिक्स तक पहुँच ही जाता है। तो इसी बीच में उन्होंने कहा कि देखिए बाबू, यूपीए सरकार, जानते हैं श्रीमती सोनिया गांधी, वो
ऐसी क्यों चाहती हैं कि त्याग पत्र दें नरेंद्र मोदी, रेजिग्नेशन उनका क्यों चाहती हैं? हमने भी कहा, सबने कहा कि भाई इसलिए कि नरेंद्र मोदी उनको पसंद नहीं है और वो चाहते हैं कि ये बदले। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आदमी से तो कुछ नहीं होता, पार्टी से होता है, और वो जानती है सोनिया गांधी कि इनको हटा के जो भी आएगा वो पार्टी का ही आएगा, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं क्यों? सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी को हटाकर ये साबित कर दिया जाए कि वो जो चाहती हैं वही होता है। संयोग से पार्टी ने रिजाइन देने का प्रस्ताव छोड़ दिया। ऐसी ही स्थिति दोस्तों, ये लोग, इन लोगों की चाहत ये होती है, जो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हम जैसे चाहेंगे वैसे ही चलेगा, ये बहुत हद तक उसे ही कराना चाहते हैं। 17वीं लोकसभा के आखिरी दिनों में, आखिरी सत्र में, एक मणिपुर का किस्सा जो आया, बहुत बवाल उठाया कांग्रेस ने, बहुत, और उन लोगों ने मांग किया कि नहीं, प्रधानमंत्री को इस पर उत्तर देना होगा। गृह मंत्री का विषय था, गृह मंत्री ने उस पर उत्तर दिया, बाकी कुछ नहीं, और ये उसी तरह से हल्ला हंगामा करते रहे। उसके बाद जब ये देखे कि कुछ नहीं चल रहा, तो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव डाल दिया। अब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करने के लिए प्रधानमंत्री को बोलना ही होता है। प्रधानमंत्री मजबूर होकर के इसके मणिपुर के विषय पर पूरे विस्तार से उन्होंने बताया। हो गई उनकी बात, वैसे ही चला सदन, ये जान लीजिए। दूसरी बात, तीसरी बात, जब वो प्रस्ताव दिया गया था वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, यानी राज्यसभा के अध्यक्ष के विपरीत, उस समय क्या हालात थे? उस समय कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। लोकसभा में आरोप लग रहे थे प्रमाण के साथ कि राहुल गांधी विदेशी एजेंसियों द्वारा गाइडेड होते हैं और उनकी साठगांठ में उस तरह का चर्चा करते हैं, उस तरह का विषय उठाते हैं, जिससे कि उन लोगों को उत्तर मिले, कुछ जानकारी मिले। और इसका प्रूफ ये है, भाजपा ने जो रखा, कि एक जर्नल छपती है ORCP, ये जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड होती है और US एजेंसी के द्वारा फंडेड होती है। उसमें हर महीने जो आर्टिकल आता है, वही आर्टिकल राहुल गांधी लोकसभा में चर्चा का विषय बनाते हैं, और रिकॉर्ड देखा गया तो बिल्कुल सही था। तो अब क्या हो, और उसके बाद उनको उस पर बोलना होता। उधर राज्यसभा में हालात ये आ गए कि उन लोगों ने कहा कि जॉर्ज सोरोस की एक संस्था है, डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, श्रीमती सोनिया गांधी उसकी को प्रेसिडेंट है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है, पहला, कश्मीर को इंडिपेंडेंट राज्य बनाना, और दूसरा, भारत की ग्रोथ को स्लो करना, रिटार्ड करना, पुल डाउन करना। These two were the declared objectives of that organization, जिसकी को प्रेसिडेंट श्रीमती गांधी थी। हालात अब बिल्कुल यहाँ तक पहुँच रहे थे कि अब इन्हें जवाब देना होगा, तो इन्होंने वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया उनके अगेंस्ट। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध, और अब वो प्रक्रिया उसमें लग गई। धीरे धीरे ये सत्र का अवसान हो गया और बात फिर टल गई। इस बार भी ये जो है पूरे देश में वोट चोरी के विषय पर कई जगह मैंने PPT के द्वारा बहुत ही स्कॉलरली वे में इन्होंने एजुकेटेड लोगों को या सो कॉल्ड एलीट लोग के सामने इन्होंने वोट चोरी का
आरोप लगाया जिसमें डेटा की गड़बड़ी का उन्होंने बताया विस्तार में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, एंड इफ़ यू एलीज दैट इट इज़ रॉन्ग, यू आर इन्वाइटेड, यू आर वेलकम, आइए, लेकिन उसको ऑथेंटिकेट करके और हमारे पास दे दीजिए, हम उसका पूरी करेंगे। तो अगर वो ऑथेंटिकेट करके देते तो फंस जाते, जानते हैं कि डाटा गलत था, तो नहीं, वो नहीं देंगे। इस मुद्दा का अपना काफ़ी ये उठाए, काफ़ी हंगामा हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं, मतदाता अधिकार यात्रा चलाया बिहार में। मतलब ये कि पहला वाला जो सेशन था वो सब किसी तरह से चल गया, निपट गया। अब ये पूरे नेशन वाइड एक फ्लॉप एजुकेशनिस्ट होके बिल्कुल आपके समक्ष रह गए थे, जिनकी कोई औकात नहीं रह गई थी, जिनका बाहर में कोई जनता साथ नहीं देती थी, कोई अस्तित्व नहीं रह गया। यहाँ पर उन्होंने शुरू किया कि हम एक्स आर्मी ऑफिसर, या मतलब फॉर्मर आर्मी चीफ नरवणे साहब की किताब पर हम बताएंगे, उस पर चर्चा चाहते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि नो, यू आर नॉट अलाउड। स्पीकर ऑल्सो एग्रीड दैट इट इज़ नॉट अलाउड बिकॉज दैट बुक इज़ नॉट पब्लिश्ड। तो क्या भाई, बात चली तो क्या हो, तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन डाल दिया। इतना दिन तक बंधक बनाए रहे राहुल गांधी सदन को, और उसके बाद उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन डाल दिया, और फिर सेकेंड अति के लिए वो टल गया। सेकेंड पोर्शन ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द ये एक्टिविटी, पार्लियामेंट्री एक्टिविटी, उसके पहले दिन का ये हाल रहा। यहाँ भी वही बात है कि जैसे इन्होंने जब तक चाहा लोकसभा को अपने अनुसार, मैंने इन्होंने हाईजैक करके रखा था, तभी तक चलने देंगे जब हम चाहेंगे, वैसे ही चलेगा जैसे हम चाहेंगे, हम वही बोलेंगे जो हम चाहेंगे, और नहीं सुनोगे तो हम नहीं चलने देंगे। अब ऐसी परिस्थितियाँ आ गई थी कि अब उनके पास नो कॉन्फिडेंस मोशन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नो कॉन्फिडेंस को भी गवर्नमेंट ने ये कर लिया, कहा कि हम राजी हैं इसको बस करने के लिए। तो अब अचानक वो चले गए ईरान के युद्ध पर। उन्हें कहीं किसी भी विषय से कोई मतलब नहीं है। उन्हें पूरे देश के पास के सामने भाजपा को यह बताना है, यह साबित करना है कि मैं इस देश का सर्वोच्च ये स्तर का व्यक्तित्व हूँ। मैं जिस राज परिवार से आता हूँ उसके लिए सरकार के नियम कुछ नहीं होते हैं, संविधान तथा जुडिशरी के नियम लागू नहीं होते, और इसका प्रमाण वो उस समय से लेकर अभी तक देते जा रहे हैं कि सदन तभी चलता है जब वो वॉकआउट कर जाते हैं। जब तक रहेंगे तब तक अधिकतम तीव्रता की ये करेंगे, अनुशासनहीनता दिखाएंगे, अराजकता तक पहुंच जाएंगे, लेकिन चलने नहीं देंगे, जैसा कि आज भी हुआ। अब कल परसों में क्या होगा, ये एक सस्पेंस है। मुझे लगता है कि अगर सरकार ये निर्णय करे कि ठीक है, आपका पार्ट का जो भी नाम कहती है वो अनाउंस कर दिया जाए, आप नहीं चलने दे रहे हैं, आपने नहीं कहना है कुछ, हम इस पर बोलना है तो हम ये बता रहे हैं, लेकिन आप वो भी नहीं बोलने दे रहे हैं, इसलिए अब आइए डायरेक्ट वोटिंग हो जाए। वोटिंग करा करके उनके मोशन को क्रैश कर दीजिए, और सब्सटेंसिव मोशन जो लाना है वो लाया जाए, बिकॉज दैट इज़ ए वेरी डिसाइडिंग बिल, क्योंकि उसमें जो भी आरोप हैं उसको साबित करना होगा, जो आदमी आरोप लगा रहा है उसको,
संसद के सामने, और उसके बाद मतदान होगा और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक पीपल्स द्वारा उस आदमी को गेट आउट किया जाएगा। जय श्री राम।